हेलो एवरीवन। सभी क्लास टीचर ध्यान देंगे, या सभी टीचर्स हम जो नर्सरी टू एट्थ क्लासेस हैं यहाँ पे, तो डिपार्टमेंट का एक सर्कुलर आया था कि फ़र्स्ट 2 वीक्स में हमें उसमें क्या करना है। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रीडिंग देखो, टारगेट एक ही है कि बच्चे जो गैप आया उनका ऑफलाइन और ऑनलाइन के कारण, ऑनलाइन क्लासेस के कारण और ऑफलाइन में जो गैप रहता है उसमें कई बच्चे पीछे छूट गए हैं इंटरनेट की कनेक्टिविटी के कारण, डिवाइस ना होने के कारण, या जो भी कारण उनके रहे, तो फाउंडेशन उनकी थोड़ी कम होगी, जिसको हम FLN बोलते हैं, फाउंडेशन इन लर्निंग एंड न्यूमरेसी। जो गिनती, मैथ्स और हिंदी का इसीलिए सिखाया जाता है, उसमें बेसिक, जिसमें आपको पता होना चाहिए बच्चों को कि पूरा उनको हिंदी कम से कम लिखनी पढ़नी ढंग से आए, मैथ्स के बेसिक ऑपरेशंस सब उनसे हम आते हों, एक लेवल तक आएँ, तो उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे। तो गैप आ गया है, इसलिए स्कूल क्योंकि फ़िज़िकली खुल चुके हैं, उस टाइम तक मिशन बुनियाद की असेसमेंट और मिशन बुनियाद की क्लासेस को होल्ड कर दिया गया था, क्योंकि ऑफलाइन में ही उनको करना था। और उस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने रीडिंग कैंपेन भी चलाई हुई थी, जिसमें बच्चों को हम अलग अलग वर्कशीट्स आती हैं, तो ये दोनों क्लब कर दिए गए हैं, दोनों में ही हमें करना है। तो इसमें लिखा हुआ है कि क्लासेस में अगर हम बच्चों को बुलाते हैं तो वहाँ पे हमें एक्टिविटीज़ करानी है। शुरू के 2 वीक्स में हमें उनको मोरली और मेंटली उनका वेलबींग देखना है, उनको इस तरह से इंटरेस्टिंग बनाना है स्कूल एक्टिविटीज़ को कि वो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल आने का उनका मन करे, वो खुश रहें। तो शुरू में उन पर प्रेशर नहीं डालना हमें सिलेबस का या किसी और चीज़ का, हमें उनको फ़न एक्टिविटीज़ के थ्रू हम सिखा सकते हैं। उनको काउंटिंग, उनको आपने असेसमेंट कर लिया होगा कि कौन बच्चा किस लेवल पे है, उसके हिसाब से एक्टिविटीज़ प्लान करके उनको हम कई चीज़ें सिखा सकते हैं। पोइम रेसिटेशन, पोइम्स हम दिखा सकते हैं मोबाइल्स के थ्रू, या हम अपने ज्ञान प्रोजेक्टर्स को यूज़ करके बच्चों को हंसते हंसते, खेलते, डांस करते हुए कैसे भी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसके हमें शॉर्ट वीडियोस भी बनाने हैं ताकि हम आगे शेयर कर सकें, जिससे कि बाकी बच्चे भी उससे लाभ उठा सकें, बाकी स्कूलों में भी वो शेयर किया जा सकें। तो ये सर्कुलर आपको कुछ एक्टिविटीज़ उन्होंने वहाँ पे दी भी हुई हैं। फ़र्स्ट 2 वीक्स में स्कूल मित्रा SMC मेंबर भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और सब्जेक्ट टीचर और क्लास टीचर जो हैं वो भी इसमें ध्यान रखेंगे कि बच्चों को हमें प्रेशराइज़ किसी चीज़ में नहीं करना, हमें उनको फ़न के थ्रू सिखाना है। सिलेबस का उसमें रोल नहीं है। आपको ये 3 मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी, ये 3 मस्ट जो दिए हुए हैं, उनके थ्रू हमें उनकी वेलबींग, हैप्पीनेस का कराना है। हैप्पीनेस में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, उसको क्लब करके तीनों को, मिशन बुनियाद, रीडिंग कैंपेन और हैप्पीनेस, इन तीनों को क्लब करना है। और उसमें तीनों का टारगेट एक ही है कि बच्चे हंसी खुशी सीखें बिना बर्डन के, ताकि वो स्कूल आना ही ना कहीं बर्डन समझने लगें। इतने साल बाद आते हैं वो स्कूल, तो उसको वो बर्डन ना समझने लगें इमोशनली उनको। तो बेलिंगिंग और हैप्पीनेस के इसके में सेशन दिए हैं। कंटेंट्स ऑफ वर्कशीट्स जो हैं वो आपको शुरू में भी आई थी पिछली, जिसमें मिशन बुनियाद की और रीडिंग कैंपेन की तो हर हफ्ते आ रही हैं। इसमें स्टोरी रीडिंग, स्टोरी मेकिंग, बच्चों से आप स्टोरी सुना के उनको आप कहें कि उस तरह इनेक्ट करने के लिए प्लानिंग करें। कुछ उनके पपेट बना सकते हैं, उनके फेस मास्क बना के वो इनेक्ट कर सकते हैं कुछ स्टोरीज़ के लिए। रोल प्ले सेशन हो सकते हैं, ये चीज़ें आपको करानी है। आप इसको क्लासरूम तक सीमित रखें, आप ग्राउंड में, ओपन में भी करा सकते हैं उनको, कोई दरी बिछा के, कोई जिस तरह की चीज़ आपको चाहिए। 1-to-1 असेसमेंट तो अगर आपने कंप्लीट कर ली पीछे तो ठीक है, नहीं तो आपको 1-to-1 असेसमेंट भी उनकी करनी है, और सबका नोट करके रखना लेवल की, लेवल 1 पे कौन से बच्चे हैं, लेवल 2 पे कौन से बच्चे हैं, ताकि उसके अकॉर्डिंग आप एक्टिविटीज़ उनको कर सकें जो पहले आपको टूल्स दिए गए थे। दूसरा, हर रोज़ आपको रिकॉर्ड रखना है कि कौन से बच्चे जो हैं वो नहीं आए, आपके क्लास में नहीं आ पा रहे, उन बच्चों का रिकॉर्ड रखना है, और उन बच्चों को आपको, इसमें साफ लिखा है, मेंटेन करना है सेपरेटली डेली। और SMC और स्कूल मित्रा की हेल्प से ऐसे बच्चों को आप रेगुलरली टच में रख के स्कूल लाने की कोशिश करें पेरेंट्स के कंसेंट से। वेलबींग हैप्पीनेस सेशन जो है वो कैसे होगा, स्टोरी रीडिंग और वर्कशीट की रिवीजन होनी चाहिए। और एक सबसे इम्पोर्टेंट, 21 फरवरी को मदर टंग डे है, इंटरनेशनल मदर टंग डे, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, तो वो मनाना है, जिसमें पेरेंट्स भी आएंगे बच्चों के, और खाली ओकेज़न के कारण नहीं, उनको उनका रोल भी समझाना है कि क्या है,
दोनों पेरेंट्स और बच्चे मिलकर स्टोरी रीडिंग कर सकते हैं, अपनी अपनी लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं। हॉल या ऑडिटोरियम में उनको हम ये कराएंगे। और असेसमेंट आपको पता ही है कंप्लीट हो जाना चाहिए पूरा, चिल्ड्रन का पर्सनल होना चाहिए, 1 to 1 ये सामने सामने होना चाहिए। बुला के बच्चे को हाईएस्ट लेवल ऑफ रीडिंग और मैथ्स रिकॉर्ड करना है हर एक चाइल्ड का, जिसको हम 1 और 2 में करेंगे। ऑनलाइन मॉड्यूल में उसको डालना है, वो हम अगर डाल चुके हैं तो ठीक है, नहीं डाल चुके तो उसको डालना है। ये फर्स्ट 2 वीक्स में काम करना है, फिर मिशन बुनियाद का प्रोग्राम दोबारा स्टार्ट होगा, अलॉन्ग विद रीडिंग कैंपेन दोनों चलेंगे। अब इसमें क्या एक्टिविटीज़ हैं फर्स्ट 2 वीक्स में जो आप करा सकते हैं। आप पूरा उसका उत्साह के साथ, आप हंसी से साथ आप उनको वेलकम करें, गाने सॉन्ग के साथ, पोइम्स के साथ स्वागत कर सकते हैं उनका। कुछ गतिविधियां हैं जिससे विद्यार्थी आपस में घुल मिल सकें। गेम्स के थ्रू बच्चे आपस में बहुत घुल मिलते हैं, स्पोर्ट्स एक दूसरे को ज्वाइंट करने के काम आती हैं। माता पिता अगर स्कूल छोड़ने आते हैं उनको भी मिलें, अच्छी तरह बात करें उनसे, जिससे बच्चे सुरक्षित महसूस करें। ऐसी गतिविधियां करनी हैं कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए, जिससे कि बच्चे पार्टिसिपेट कर सकें। शुरू में हम उनसे चर्चा कर सकते हैं कि उनके क्या घर में एक्सपीरियंस रहे, क्या क्या उन्होंने फेस किया, खेल कौन कौन से आते हैं उनको, कौन कौन से सीखे। शिक्षक पहले हैप्पीनेस, आपके पीरियड लगे होंगे हैप्पीनेस के, तो हैप्पीनेस में आप माइंडफुलनेस एक्टिविटी कराएं जो कराते हैं। ऊर्जा देने के लिए उनसे कोई एक्टिविटीज़ और भी करा सकते हैं हम, जिससे कि वो खुश हों। दूसरा, इसमें क्या नहीं करना, हमें कोई एकेडमिक उसका नहीं जल्दीबाजी करने की, मैथ्स के सवाल करा दें, इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर करा दें, ऐसी चीज़ें नहीं करनी। पाठ्य पुस्तक नोटबुक में लिखवाने के लिए मध्य नहीं करना। उनकी बातें अगर असहज हैं, वो नहीं करना चाह रहे कुछ बात, तो उनको दबाव ना बनाएं, उनको सख्त अनुशासन वगैरह में ना रखें, जिससे कि वो कहीं डीमोटिवेट ना हो जाएं। आपकी एक्टिविटीज़ कुछ दी हैं, आप कुछ अपनी भी सजेस्ट कर सकते हैं जो बच्चों के लिए अच्छी हों। माइंडफुलनेस, हैंड ब्रीथिंग, इसमें क्या करना है आप जानते होंगे। माइंडफुलनेस की ट्रेनिंग हैप्पीनेस कोऑर्डिनेटर देते हैं। हाथ से सांस लेने की प्रक्रिया, क्या सांसों को गिनना, हर क्षण सांस लेने के कारण हम जीवित हैं। इसमें क्या करनी एक्टिविटी आपको दी हुई है। सबसे पहले कमर सीधी रखें, हाथों को गोद में रखते हुए आरामदेह स्थिति में बैठें, एक हाथों की 5 उंगलियां फैलाएं, सितारे के समान उसमें दिखाया होगा। तो आप फिर लंबी सांस लें, फिर उस एक एक उंगली को नीचे के सिरे तक ले जाते हुए इस तरह से आप एक एक उंगली से ये प्रक्रिया दोहरा सकते हैं। और इसको करते हुए आपको चित्र फ़ोटो लेनी है बच्चों की, वीडियो बना के कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करें, और जो आपका स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप होगा एक्टिविटीज़ में, उसमें भी शेयर करें। दूसरा है सेकंड डे ग्रेटिट्यूड ओ क्लॉक, मीन्स इसमें ग्रेटिट्यूड किस ग्रेटिट्यूड वर्ड आपने सुना होगा। हम दूसरों के प्रति, हर एक चीज़ के प्रति, हम निर्जीव और सजीव चीज़ों के प्रति ग्रेटिट्यूड वॉल बनाएं। एक ग्रेटिट्यूड बच्चे एक्सपेक्ट करें कि वो किस के प्रति आप अपने आप को मानते हो, कि किसी के प्रति आप कृतज्ञ हो, एहसान मंद हो, ये हमारे ऊपर उन्होंने कृतज्ञता की है, हमें हेल्प की है। तो ग्रेटिट्यूड आप किसी भी के प्रति करवा सकते हो, और उसको बच्चे बोल भी सकते हैं शॉर्ट वीडियोस में, और आप एक ग्रेटिट्यूड वॉल्स बना के उस पर भी लगा सकते हैं। कोई भी किसी चीज़ अच्छी लगी उनको, शिक्षक बच्चों से फिर उनके जीवन की वस्तुओं व्यक्तियों के बारे में पूछेंगे कि कौन उसको अच्छा लगता है, क्यों अपने आप को लकी मानते हैं, कौन सी वस्तुएं जिनसे उनको खुशी मिलती है, कौन से लोग अच्छे लगते हैं उनको, ये व्यक्ति क्यों अच्छे लगते हैं, क्या क्या कार्य करते हैं। जब कोई हमारी सहायता करता है, तो जब बच्चा बोल रहा है तो आप, अगर वो असहज महसूस नहीं कर रहा तो आप उसको वीडियो भी बना सकते हैं। अगर वो असहज महसूस करे तो वीडियो ना बनाएं, पिक्चर्स खींच सकते हैं, और उनसे धीरे धीरे उनको कॉन्फिडेंस लाएं। जब कोई हमारी सहायता करता है तो हमें थैंक यू बोलना है, क्या बोलना है, धन्यवाद बोलने से क्या फ़ायदे हैं, क्यों बोलना चाहिए धन्यवाद, मनपसंद जगह, घूमने की जगह, ये बातें कर सकते हैं। आगे है तीसरी एक्टिविटी, जैसे शिक्षक बच्चे को प्रत्येक दिन वह समय चुनने को है जब उन सब वस्तुओं और व्यक्तियों के बारे में वो सोच कर लिख सकते हैं जिन्होंने किसी न किसी रूप में उनकी सहायता की। ये हर रोज़ वो कर सकते हैं, और बाद में वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। तीसरा है वरी यार। वरी यार क्या होता है, मतलब बरी करना कोई चिंता, अपनी चिंताएं हम एक वर्तमान में डाल सकते हैं। घर में एक खाली डब्बा, वर्तमान टीचर भी ला सकते हैं, बच्चे भी कोई खाली चीज़ ला सकते हैं, उनको प्रेशराइज न किया जाए। अगर खाली डब्बा है तो उसको आप ला के रख सकते हो। एक कागज़ पर परेशानी का डिब्बा या पिटारा लिख सकते हैं उसमें, और उसमें हम अपनी चिंताएं, कोई क्या चिंता उनको है तो वो उसमें डाल सकते हैं। इसके बाद इन प्रश्नों का उत्तर दें। कागज़ में चिंता डालने, अगर अपनी चिंता कागज़ में लिख के डालने पर उनको क्या महसूस हुआ, डब्बे में डालते हुए क्या महसूस हुआ कि चिंता उसमें डल गई, हमारी चिंता ख़त्म हो गई। अब परेशानी के डब्बे के साथ क्या करेंगे, क्या इससे कोई चिंता कम होती है, क्या महसूस होता है, तो वो
फिर आपकी है एक्टिविटी 4, ये डे वाइज एक्टिविटीज़ हैं, इसको आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। पहले कौन सी है, कैसे, कल्चर ऑफ काइंडनेस। काइंडनेस है मतलब एक दूसरे के प्रति काइंडनेस, एक दूसरे की हेल्प की भावना विकसित करना। स्कूल और घर में बिताए समय का ध्यान करने कहें, जहाँ पे 3 भलाई के कार्य कौन से उनके लिए डेली वो कोई भलाई के कार्य करते हैं तो वो लिखें और चित्र बना सकते हैं, या उनके ऊपर किसी ने कोई भलाई का कार्य किया, दयालुता की भावना रखी, चाहे वो किसी जीव के प्रति हो, चाहे किसी सजीव किसी मनुष्य के प्रति हो। सेंस ऑफ द डे, भावनाओं को समझा जाए। एक खेल खेल सकते हैं, उसमें खेल खेल में भी सिखा सकते हैं। वो इंद्रियों को महसूस करें, आँख से देखने पर हम भरोसा करते हैं, तो इसमें हम कम ध्यान दाने वाली, ज़्यादातर हम देख के ही देखते हैं, तो बच्चों को हम आंखें बंद करा के पर सेफली कराना है। सूंघ के चीज़ों को महसूस करके वो चीज़ों के बारे में छू के देख सकते हैं, जैसे सूंघ कर छू कर देख सकते हैं कि ये कौन सी चीज़ हो सकती है। देख कर तो हम देखते ही हैं, सुनकर हम कोई आवाज़ उनको सुनाएं जिससे वो पहचानें कि कौन सी चीज़ की आवाज़ है ये, और फिर वो आपस में एंजॉय करें। फिर है सुनो और कूदो। इसमें हम विद्यार्थियों में साफ़ सफाई के प्रति जागरूकता बढ़ा सकते हैं। हम अपना सारा काम शरीर के माध्यम से करते हैं, शरीर की सफाई का ध्यान रखना है। इस गतिविधि का उद्देश्य शरीर के भिन्न अंगों की उपयोगिता, और हम चार्ट के थ्रू इनको दिखा सकते हैं या किसी प्रोजेक्टर पे दिखा सकते हैं कि अपने शरीर के अंगों के प्रति वो कृतज्ञ हों। 2-3 मिनट श्वास की क्रिया की जाए। गतिविधि में करना है क्या है, हम बाहर ला सकते हैं। विद्यार्थी तभी कूदेंगे जब उस बात पर सहमत हों, तो हम बोलेंगे कूदो यदि आपके नाखून कटे हैं तो जिनके नाखून कटे हैं वो कूदेंगे। कूदो अगर आपने नाश्ता किया है तो। कूदो यदि आप नहाकर आए हैं तो। ये एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होगी और इससे आपको विद्यार्थियों को अच्छी आदतें भी आप सिखा सकते हो। और इसके भी वीडियो, हर एक चीज़ के वीडियो पिक्स ज़रूर बनाएं छोटे छोटे। फिर उनसे हम चर्चा कर सकते हैं। अगर आप नहाकर आते हैं तो आपको अच्छा लगता है स्कूल में कहीं भी जाना या बिना नहाए, नाखून अच्छे लगते हैं बड़े या छोटे, बड़े होंगे तो क्या नुकसान है, कौन से काम हमें रोज़ करने हैं, नहाना, ब्रश करना, ये काम तो ऐसे सिखा सकते हैं। विद्यार्थियों को गति सबको रखें, ऐसे नहीं कि कुछ ही विद्यार्थी इसमें करते रहें, कुछ विद्यार्थी ना करें पार्टिसिपेट। किसी को विजेता या विनर या लूज़र ना कहें, किसी को डांटे ना, जिससे कि वो दोबारा कहीं पार्टिसिपेट ना करे। आगे है काल्पनिक गेंद। ये भी एक अच्छी एक्टिविटी है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें बच्चे एक सर्कल में या लाइन में खड़े हो जाते हैं, गोलाई में खड़ा कर सकते हैं, और एक काल्पनिक गेंद हमने ली नहीं है, काल्पनिक गेंद है, तो कोई उसको हल्की से एक्शन करेंगे कि वो गेंद, इस गेंद का आकार और वज़न निर्धारित कर दें और फिर तेज़ आवाज़ करते हुए इस गोल घेरे में आगे बढ़ाएं। एक गेंद हमने एक विद्यार्थी की तरफ काल्पनिक गेंद फेंकी, अब वो विद्यार्थी उसको अपनी आवाज़, वज़न और आकार के साथ मिले, अब वो आगे भेजेगा तो वो उसको बढ़ा के भेज सकता है कि अब हैवी हो गई है, इस गेंद को ले लो, यह बहुत भारी है, गेंद बहुत गर्म है। कोई गर्म कह सकता है, कोई ठंडी कह सकता है, कोई गेंद अच्छी खुशबू वाली कह सकता है, दूसरा वैसी एक्शन करके भेजेगा कि ये इतनी अच्छी खुशबू है। तो ऐसे ही एक दूसरी गेंद भी चला सकते हैं बीच में, फिर तीसरी गेंद भी, इस तरह से गेंद घूमती रह सकती है। फिर आप बताएंगे, बच्चों से पूछ सकते हैं कौन सी काल्पनिक गेंद इनको मज़ेदार लगी, किस काल्पनिक गेंद को उठाना सबसे मुश्किल था, और गेंद किस किस तरह की हो सकती हैं। तो इस तरह से हम छोटे छोटे समूह में भी उनको करा सकते हैं, ग्रुप्स में करा सकते हैं। आगे है, फिर उनको कहेंगे कि अपने घर में भी ये करें जो एक्टिविटी कराई हैं, बच्चों अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ ये करके, दोस्तों के साथ करके उसके वीडियो भेजें। फिर है नमस्कार हेलो। इससे विद्यार्थियों के बीच में तालमेल बढ़ाना। जैसे आप स्टाफ में, स्कूल में जाते हैं तो आप गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय बोलते हैं स्टाफ को, अपने सीनियर जूनियर्स को, तो उसी तरह बच्चे भी आपस में हेलो हाय बोलने लगें कि ये ध्यान देना है। इस बात पर ध्यान रखें विद्यार्थियों का ध्यान दूसरी अच्छी बातों पर जा पाए। इससे विद्यार्थी आपस में अच्छे संबंध बनेंगे, अच्छे दोस्त बनेंगे, अच्छे वो क्लासमेट्स बनेंगे। तो इसमें भी क्या करना है, विद्यार्थियों को एक दूसरे के सामने 2 वृत्त में खड़ा होने के लिए कहा जाए। दो वृत्त बनाने हैं, दोनों वृत्त के विद्यार्थी एक दूसरे की तरफ चेहरा करके खड़े हों। सर्कल बनाना है, एक छोटा सर्कल, बीच में एक सर्कल बनेगा, फिर उसके आसपास दूसरे विद्यार्थियों का सर्कल बनेगा, फेस उनके एक दूसरे की तरफ होंगे। विद्यार्थी अपने खड़े साथी से हाथ मिलाकर हेलो या नमस्कार करेंगे। बारी बारी से एक दूसरे की अच्छी, मतलब एक दूसरे की अच्छी बताएंगे। वो एक विद्यार्थी सामने वाले की अच्छी बताएगा, सामने वाला उसकी, तो जिसकी प्रशंसा हो वह धन्यवाद कहे। फिर सर्कल को दाईं ओर चलने के लिए कहा जाए, ऐसे मूव करते रहे। बाहर वाला सर्कल तो वे सारे बच्चे एक दूसरे के टच में आएंगे, और अंदर वाला सर्कल दूसरी तरफ चलेगा तो सारे बच्चे एक दूसरे की तारीफ़ कर पाएंगे। इनको दोहरा सकते हैं हम, ऐसे ही वो साथियों के साथ भी दोहरा सकते हैं।
तो इस तरह से बहुत सारी एक्टिविटी हैं। अगर ये विद्यार्थी ज़्यादा हों तो जोड़े में बैठ जाएं, एक दूसरे की अच्छी बात बताएं, फिर वो जोड़ों में हम चेंज करते रहें उनको, विद्यार्थियों को। तो इस तरह से हम फिर चर्चा करेंगे इस पे ही, इससे हम सर्कल को ध्यान से देख सकते हैं। फिर यही चीज़ वो घर पे जाके अपने परिवार के सदस्यों के साथ करें, आस पड़ोस के सदस्यों के साथ करें। गुप्त संदेश एक्टिविटी 9, बात को ध्यान से सुनकर समझना। और इसमें हमने अगर गलत समझा है तो उससे हमारा व्यवहार प्रभावित होगा। कई बार हम बातें गलत ले आते हैं, दूसरे का इंटेंशन कुछ और होता है, हम कुछ और समझ लेते हैं अपने दिमाग से, और आगे की आगे बातें भी कई बार किसी को हमने बोली होती है, वो आगे बात कुछ और पहुंचाता है, फिर तीसरा आदमी उसको और आगे पहुंचाता है, तो बात का मीनिंग बिल्कुल भटक जाता है। तो ये भी हमें इसमें देखना है। इसमें 10-12 विद्यार्थी को एक सीधी लाइन में खड़ा करेंगे। विद्यार्थी एक तरफ मुंह करके खड़े होंगे और एक दूसरे को पीछे मुड़ के नहीं देख सकते। लाइन में आखिरी विद्यार्थी को शिक्षक कोई एक्शन बताएगा, उसको वो बोलेगा नहीं, और अगले वाले विद्यार्थी के कंधे पे थपकी देके उसको इशारों से वो समझाएगा। ऐसे इशारों से करते करते सबसे स्टार्टिंग वाले विद्यार्थी जिसका मुंह आगे की तरफ है उस तक संदेश जाएगा। फिर हम देखेंगे कि वो संदेश पहुंचते पहुंचते संदेश का क्या संदेश बन गया, क्या संदेश सही से पहुंच पाया या वो संदेश बदल गया। तो इससे हम विचार करते हैं कि कई बार किसी की इंटेंशन अलग होती है, लेकिन वो आप तक पहुंचते पहुंचते उसका मैसेज अलग पहुंच जाता है। तो इस तरह से अगर हम डायरेक्ट किसी से बात करेंगे तो उससे हमारी गलतफहमी दूर होती है। ये गुप्त संदेश का एक लक्ष्य हो सकता है। और यही एक्टिविटी विद्यार्थी अलग अलग विद्यार्थियों अलग अलग ग्रुप्स में और घर में जाके भी दोहरा सकते हैं। इसके बाद की एक्टिविटीज़ आपको अगले वीडियो में समझाई जाएंगी। थोड़ा आप इन एक्टिविटीज़ को कोशिश करें करवाने की अपनी क्लासेस में, जिससे बच्चों में तालमेल बढ़े और उन्हें कॉन्फिडेंस भी आए और इससे वो कुछ सीख सकें। इससे में आप कुछ इनोवेशन भी अपनी ऐड कर सकते हो, संख्याओं को या पोइम्स को भी इसमें ऐड करके हम कर सकते हैं। पोइम्स के एक्शन भी हम दिखा सकते हैं, या जानवरों के एक्शन भी दिखा सकते हैं, जिससे कि वो साथ में आपका रीडिंग कैंपेन और मिशन बुनियाद दोनों का लक्ष्य एक ही है कि बच्चे बेसिक पढ़ना लिखना चीज़ें सीख जाएं, जिससे कि उनको आगे जब हार्ड चीज़ें पढ़नी होती हैं, हार्ड कॉन्सेप्ट्स में कोई प्रॉब्लम ना आए।